मैंने कहा नहीं भाई साहब, ये सब मेडिकल स्कूल में हमें नहीं पढ़ाते। तो उन्होंने कहा कि यहीं पे तो मेडिकल साइंस फेल हो जाता है। मैंने कहा हाँ सच बात है यार, हो ही सकता है। हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर अमारा हसन हूँ, मैं एक ऑन्कोलॉजिस्ट हूँ और आज मैं ये क्वेश्चन का आंसर करूँगी कि वेदर विटामिन सी इज़ एंटी कैंसर और नॉट। कुछ दिनों पहले मुझे एक भाई साहब मिले थे, उन्होंने भी मुझसे ये क्वेश्चन किया था। एक्चुअली क्वेश्चन नहीं किया था, उन्होंने तो मुझे समझाया था कि वो रोज़ टमाटर खाते हैं और उन्हें कभी कैंसर नहीं होगा। मैंने पूछा क्यों, तो उन्होंने कहा आप तो कैंसर स्पेशलिस्ट हो, आपको तो पता होना चाहिए। टोमेटो में विटामिन सी होता है, लाइकोपिन होता है, एंड विटामिन सी इज़ वेरी गुड फॉर कैंसर ट्रीटमेंट और प्रोफाइलैक्टिकली भी आप खा सकते हो उसको एज अ प्रिवेंटिव मेडिसिन, आपको कभी कैंसर नहीं होगा। मैंने कहा ऐसा है क्या, मुझे तो पता ही नहीं था। मैंने कहा सी ये बेसिक चीज़ आपको पता नहीं है, आपको ऐसा नहीं पढ़ाते। मैंने कहा नहीं भाई साहब, ये सब मेडिकल स्कूल में हमें नहीं पढ़ाते। तो उन्होंने कहा कि यहीं पे तो मेडिकल साइंस फेल हो जाता है। सो विटामिन सी एंटी कैंसर है, मैं अग्री करती हूँ, लेकिन इसकी दो बातें हैं जो कि समझना बहुत ज़रूरी है और ये बहुत माइन्यूट डिटेल है इसके बारे में। विटामिन सी के बारे में लोगों ने बहुत सारी स्टडीज़ की है। थोड़े दिन पहले तक लोग इसके बारे में काफ़ी एक्साइटेड थे और लोगों ने इन विट्रो मतलब लैब में इसके ऊपर स्टडी की, इन वाइवो एनिमल्स के ऊपर भी स्टडी की कि विटामिन सी का क्या प्रॉपर्टी है कैंसर के अगेंस्ट। विटामिन सी का बहुत सारा मेडिसिनल प्रॉपर्टी है। पहले तो मैं यही बताना चाहती हूँ आपको, वो बहुत एक्सेलेंट वुंड हीलर है। मतलब अगर किसी को सर्जरी हुई है या कोई ऐसा घाव है जो कि नहीं भर रहा है और उसको विटामिन सी सप्लीमेंट्स दिया जाए तो जो घाव भरने का प्रोसेस है वो बहुत एक्सेलरेट हो जाता है। दूसरी बात है कि इससे इम्यून सिस्टम बूस्ट होता है, इसलिए विटामिन सी कोरोना वायरस के टाइम पे काफ़ी यूज़, अब्यूज़, ओवर यूज़ जो भी कह सकते हैं वो हुआ। लोगों का ये मानना था कि विटामिन सी से इम्यून बूस्ट होगा। विटामिन सी सेफ़ भी है ले लेना सप्लीमेंट के तौर पे, क्यों? क्योंकि ये वाटर सोल्यूबल विटामिन है और कभी इससे हाइपर विटामिनोसिस नहीं होता। मतलब कि अगर आपकी बॉडी में एक्सेस विटामिन सी हो जाए तो भी ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं, इट गेट्स वॉश्ड ऑफ थ्रू योर यूरिन। सो आप ले सकते हो विटामिन सी ज़्यादा। ऐसा नहीं कि हाँ हम बहुत बहुत ज़्यादा लेंगे, मतलब ऐसा कि 10-15 टैबलेट्स एक दिन खा लिया, ऐसा नहीं कर सकते हम, लेकिन हम ले सकते हैं रेगुलर बेसिस पे विटामिन सी। लेकिन अब कैंसर के कॉन्टेक्स्ट में इसको अगर हम समझें तो इम्पॉर्टेंट बात ये है जानने की कि विटामिन सी में है एंटी कैंसर प्रॉपर्टी, आई एग्री टू दैट। लेकिन विटामिन सी हमारी बॉडी में हम खुद से जनरेट नहीं कर पाते। हम विटामिन डी बना सकते हैं अपनी बॉडी में, लेकिन विटामिन सी हमें ऊपर से लेना पड़ता है, सप्लीमेंट्स के तौर पे लेना पड़ता है। तो हम सप्लीमेंट्स यूजुअली, टैबलेट्स तो यूजुअली हम नहीं खाते, हम सिट्रस फ्रूट के तौर पे लेते हैं। सिट्रस फ्रूट दैट इज़ टमेटो, लेमन, ऑरेंजेस, ये सब, मौसमी। सो विटामिन सी का ये हमारा सोर्स है। अब हमारी बॉडी में विटामिन सी अब्जॉर्ब होता है थ्रू आवर स्टमक, आवर इंटेस्टाइन, लेकिन वो अब्जॉर्प्शन जो है, जितना कॉन्सेंट्रेशन बॉडी में बना सकता है, बढ़ा सकता है विटामिन सी का, वो उतना काफ़ी नहीं है एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज़ के लिए। ये जानना हमें ज़रूरी है, ये समझना हमें ज़रूरी है कि हमें टमाटर खाने से जितनी विटामिन सी हमारी बॉडी को मिलती है वो कैंसर को फाइट करने के लिए एडिक्वेट नहीं है, काफ़ी नहीं है। सो उतना विटामिन सी कैसे मिल सकता है हमें जो कि कैंसर को फाइट करे? इंट्रावीनस इंजेक्शन से। मतलब अगर विटामिन सी इंजेक्टेबल फॉर्म में लिया जाए, इंजेक्शन के थ्रू लिया जाए वेन्स में, तो हम उतना कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा सकते हैं अपनी बॉडी में जो कि एंटी कैंसर प्रॉपर्टी ला सके। ये तो रही एक बात। दूसरी बात ये है कि क्या सारे कैंसर्स में विटामिन सी यूज़ हो सकता है या सारे कैंसर्स में विटामिन सी प्रिवेंटिव होता है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कुछ कैंसर सेल्स एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ रिसेप्टर्स उसके ऊपर लगे होते हैं जिसकी वजह से उस सेल्स में विटामिन सी जाता है। अगर उस सेल्स में विटामिन सी नहीं जाए तो विटामिन सी काम नहीं करेगा। वो रिसेप्टर्स उन सेल में होना ज़रूरी है, जो कि बहुत कम कैंसर्स में होता है। ब्रेस्ट कैंसर में होता है, सम ब्रेस्ट कैंसर में, नॉट ऑल इनफैक्ट। तो ऐसी स्टडीज़ हुई हैं जो कि 10 साल के दौरान की स्टडी है, 10 साल के रिजल्ट्स लोगों ने पब्लिश किए हैं फीमेल पेशेंट्स में। 500 मिलीग्राम विटामिन सी डेली विमेन में दिया गया है। कुछ अच्छी सी बड़ी सी स्टडी है, फेज़ 3 स्टडी। उस पर वो लोगों ने जानने की कोशिश की है कि वेदर विटामिन सी इज़ प्रिवेंटिव फॉर ब्रेस्ट कैंसर और नॉट, लेकिन रिजल्ट्स बहुत कंक्लूसिव नहीं है। इनफैक्ट ऐसा देखा गया कि देयर इज़ नॉट मच रिलेशनशिप। कुछ एक स्टडी में विटामिन सी आईवी मतलब इंजेक्शंस लिए गए हैं कीमोथेरेपी के साथ कैंसर पेशेंट्स में,
वो देखा गया कि कीमोथेरेपी का इफ़ेक्ट काफ़ी अच्छा आया है, प्लस कि कीमोथेरेपी के जो साइड इफ़ेक्ट्स है वो काफ़ी कम हुए। लेकिन अगेन ये जो स्टडीज़ हैं वो फेज़ 2 स्टडीज़ हैं, फेज़ 3 स्टडीज़ इसके ऊपर हुई भी नहीं है, बहुत छोटे पॉपुलेशन पे स्टडी हुई है, सो इट्स नॉट वेरी रिलायबल। सो बेसिकली अगर कंक्लूड करें इस बात को, तो हम ये समझेंगे कि विटामिन सी की एंटी कैंसर प्रॉपर्टी होती है। येस, ये ग्रोथ रेगुलेट करता है कैंसर सेल्स का, ये कैंसर सेल्स को मेटास्टेसाइज नहीं होने देता, मतलब बॉडी में स्प्रेड नहीं होने देता। ये P53 जीन जो कि एंटी कैंसर जीन होती है हमारी बॉडी में, उसको अप रेगुलेट करता है, मतलब उसको बढ़ाता है सो दैट कैंसर को किल कर सके वो। लेकिन विटामिन सी हम अपने बॉडी में ओरली लेकर, टमाटर खाकर उतना कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा ही नहीं सकते जो कि काम में आए, एंटी कैंसर इफेक्ट ला पाए। और दूसरा, हर कैंसर सेल्स में ग्लट रिसेप्टर्स नहीं होते कि वो विटामिन सी को इंटरनलाइज कर ले और विटामिन सी उसके ऊपर काम करे। इट्स नॉट अ विटामिन टू रिलाई ऑन फॉर कैंसर ट्रीटमेंट और इवन फॉर प्रिवेंटिव मेजर्स। सो ऐसा नहीं है कि टमाटर जो है वो सुपर फूड है और हमें रोज़ खा लेना चाहिए उसको ताकि हमें कैंसर ना हो। इतना ही आप लोगों को बताना था। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस सेशन, एंड इफ़ यू फाइंड एनी वैल्यू इन दिस, प्लीज़ सब्सक्राइब एंड प्लीज़ शेयर। थैंक यू।